हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सी सक्सेस पॉइंट। आज हम 10th क्लास की मैथ को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। ट्राइगोनोमेट्री के जो बेसिक फार्मूले थे उसको हमने प्रीवियस क्लासों में देखा था, समझने की कोशिश किया था। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या है? ट्रायंगल ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C। अब हम देखते हैं, जैसा दिया गया है सवाल में, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं ABC और जिसमें बी एंगल, ये एंगल 90 दे रखा है। अब AB इक्वल टू 24। अब हम यहाँ पे पहले पॉइंटिंग कर देते हैं ABC। ये बी एंगल क्वेश्चन के अनुसार 90 डिग्री है। अब क्या दे रखा है? AB इक्वल टू 24। ये AB इक्वल टू दिया है 24 और BC इक्वल टू 7। BC इक्वल टू 7। तो हमें साइन A, इस एंगल के लिए हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है। फिर साइन C के लिए, इस एंगल के लिए हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है। अब साइन निकालने के लिए सबसे पहले हमें कर्ल, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टा कर्ण। तो हमें सबसे पहले कर्ण निकालनी चाहिए। कर्ण कौन सी भुजा होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कर्ण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा भी होती है। तो हम जैसा जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से AC इक्वल टू, हम लिखेंगे, सवाल में दिया गया है AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब पुटिंग AB और BC का वैल्यू रखने पे, मान रखने पर क्या होगा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट अंडर। अब 24 का स्क्वायर कितना होगा, हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 4 4 जा 16 का 6 हासिल 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 8 जा 7 और 4 1 5 बराबर ये होता है 576। 24 का स्क्वायर करेंगे होता तो कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49 इक्वल टू रूट अंडर 9 और 6 को जो ऐड करेंगे तो 15 का 5 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6। अब रूट अंडर 625, 625 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 25 इंटू 25, रूट अंडर 25 इंटू 25। अब रूट अंडर 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, यानी AC इक्वल टू 25।
अब हम लिखेंगे यहाँ पे पहला क्या निकालना है, साइन ए। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए के लिए साइन ए इक्वल टू, इस एंगल के लिए साइन ए बराबर क्या होगा, BC। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएंगे। हम लिखेंगे साइन ए बराबर BC बट्टा AC। क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है, P बाय H। तो साइन एक एंगल के लिए P क्या होगा, BC, और H क्या होंगे, AC। तो BC कितना है, BC है 7 बट्टा AC कितना है 25, और cos A इक्वल टू, अब cos A के लिए यदि निकालेंगे तो cos A बराबर क्या होता है, B बाय H। cos A एंगल के लिए B क्या हो जाएंगे, AB बट्टा H क्या हो जाएगा, AC। यानी अब AB बराबर कितना है 24 बट्टा 25। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, साइन C। साइन C बराबर, अब इस C एंगल के लिए P क्या हो जाएगा, क्या होता है साइन C बराबर P बाय H। एंगल C के लिए P क्या हो जाएंगे, AB बट्टे AC। अब AB कितना है, AB है 24 बट्टा 25। अब cos C क्या हो जाएगा, एंगल C के लिए आधार BC हो जाएंगे बट्टा AC। BC कितने हैं 7 बट्टा AC है 25। अब ये A और C के लिए साइन और कॉस के अलग अलग मान निकल गए। जब एंगल बदलता है तो इनके परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों भी बदल जाते हैं। उस कोण को हाइपोटेन्यूज के अलावा दूसरा जो भी साइड बनाने में हेल्प करती है वो हो जाता है उस एंगल के लिए बेस, और जो तीसरा रेस्ट बच जाता है वो हो जाता है परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के जो इन फ्रंट ऑफ सामने वाली भुजा होती है वो हो जाता है हमेशा रहता है हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से हम देखेंगे इस सवाल के हिसाब से AB बराबर 24 और BC बराबर 7 दे रखा है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसीलिए AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576 होता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है। दोनों को ऐड करते हैं तो 625 आता है। 625 आता है, इसका मतलब 25 इंटू 25 इक्वल टू 625। यानी हाइपोटेन्यूज AC इक्वल टू कितना आ गया 25। अब साइन A इसके A एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो
साइन ए बराबर हो जाएगा BC/AC बराबर 7/25। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा B/H। B कितना है साइन ए के लिए आधार है AB बट्टे AC। AB कितने हैं 24/25। अब एंगल C के लिए जो एंगल A के लिए बेस थे वो क्या हो जाएंगे एंगल C के लिए परपेंडिकुलर, और जो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर थे वो C के लिए क्या हो जाएंगे बेस हो जाएंगे। इसलिए साइन C बराबर हो गया P/H। साइन C के लिए P क्या हो जाएगा AB बट्टे AC। AB बराबर 24/25। इसी तरह से cos C बराबर cos C के लिए आधार बेस क्या हो जाएगा BC बट्टे AC। BC कितने हैं 7/25। धन्यवाद।